Welcome to HIT number 1 Computer Training Institute, Borivali East. We offered job oriented and certificate diploma IT program. All programs are job oriented as per the latest IT industry demand. All we also provide the 100% job assurance for to our students. So टुडेज टॉपिक इज सी प्रोग्रामिंग। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग, वाई वी यूज सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है हमें। तो सिस्टम डेवलपिंग वर्क के लिए सबसे पहला आता है हमारा सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पज हाई लेवल लैंग्वेज दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डैनिश एमरिची to develop the Unix operating system at Bell Labs. C was originally first implemented on DEC PDP 11 in computer 1972. ठीक है, तो अभी इसको क्या है, इसमें क्या दिया है, हाई लेवल लैंग्वेजेस दिया है। अभी हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेजेस ये होती है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेजेस मतलब मशीन लेवल जो बाइनरी अंडरस्टैंड होती है। अब उसके 4 पॉइंट्स दिए हुए। इजी टू लर्न दिया है। स्ट्रक्चरल लैंग्वेजेस दिया है। इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज। इट कैन बी कंपाइल ऑन अ वेराइटी ऑफ अ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। अब ये इजी टू लर्न इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये पहले तो हिंदी लैंग्वेज है जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, बात करते हैं। तो जब हमें कुछ चीज़ समझेगी तभी हम वो कोडिंग कर सकते हैं। तो इजी टू लर्न इसीलिए बोला है। स्ट्रक्चर लैंग्वेज इसलिए बोला है क्योंकि उसके स्ट्रक्चर होते हैं, सिंटैक्स होते हैं। वो सिंटैक्स विदाउट फॉलो किए आपका प्रिंट नहीं होगा या फिर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। उसके सिंटैक्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज़। अभी क्या है, सी क्या है, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, बट वो लो लेवल एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है। जैसे कि मशीन की जो भी एक्टिविटीज़ है उसको हैंडल करता है। इट कैन बी कंपाइल ऑन अ वेराइटी ऑफ अ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। अभी इसको अगर हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो हमें इसके प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। जैसे कि पबजी खेलने के लिए आपको पबजी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए मोबाइल में। उसी टाइप से अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है तो आपको वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होने चाहिए आपके विंडोज़ पे। सेकेंड आता है सी प्रोग्रामिंग कंटेंट। डेटा टाइप्स आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं, डिसीजन मेकिंग आता है, लूप्स आता है, फंक्शन आता है, स्ट्रिंग आता है, पॉइंटर आता है, स्ट्रक्चर आता है। ये है हमारे सी के कंटेंट। सी के कंटेंट में अभी सबसे पहले हम लोग लेंगे डेटा टाइप्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक इंटीजर टाइप होता है और एक फ्लोटिंग टाइप। इंटीजर टाइप के अंदर भी 4 टाइप्स होते हैं। जस्ट लाइक कैरेक्टर, जिसमें हम लोग सारे ए से लेके जेड तक वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, फिर वो स्मॉल हो या कैपिटल हो। फिर आता है इंटीजर। इंटीजर में हम लोग सारे ऑल नंबर्स को स्टोर करते हैं। इंटीजर के बाद आता है शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेके 5 डिजिट तक स्टोर कर सकते हैं वैल्यूज। ये भी इंटीजर टाइप है। लॉन्ग भी इंटीजर टाइप है। मतलब कैरेक्टर, शॉर्ट, लॉन्ग तीनों भी इंटीजर टाइप है। बट डिफरेंट इज के शॉर्ट में सिर्फ आप 5 डिजिट तक के वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। लॉन्ग को आप 10 डिजिट तक की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। और इंटीजर में बोथ कैपेबिलिटी। तो मतलब हम ज़्यादा करके यूज़ कौन सा करते हैं, इंटीजर, क्योंकि इसमें दोनों की कैपेबिलिटी होती है, इसीलिए हम ज़्यादा करके रिफर करते हैं इंटीजर। हम नहीं शॉर्ट डिफाइन करते, नहीं लॉन्ग डिफाइन करते, हम लोग डायरेक्ट इंटीजर डिफाइन करते। अब आता है फ्लोटिंग क्या होता है? फ्लोटिंग टाइप्स स्टोर थ्री टाइप्स, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। फ्लोट में क्या होता है, जैसे कि फ्लोट में सारे डेसिमल वैल्यूज आते हैं, पॉइंट वैल्यूज 2.5, 3.5 एक्सेट्रा। तो फ्लोट में अगर आप लोगे तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक स्टोर करता है वो वैल्यूज। मतलब पॉइंट के बाद 6 या तो 0 आप कैलकुलेट करो तो 60 पॉइंट के बाद वो एक्सेप्ट करता है फ्लोट में। उसके बाद अगर देखना जाएगा आप डबल, तो डबल में पॉइंट के बाद 15 डिजिट वो स्टोर करता है। जैसे कि 0.0000015 टाइम आप 0 ले सकते हो, या जो भी नंबर है आपका 15 डेसिमल ले सकता है वो ऐसे। उसके बाद आता है लॉन्ग डबल में उससे ज़्यादा कैपेबिलिटी, तो वो 19 डिजिट तक वो स्टोर करता है। तो ये थे हमारे डेटा टाइप्स।
अब आता है हमारा वेरिएबल्स। व्हाट इज वेरिएबल्स? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक होता है जैसे कि हमारे फ़ोन में होता है, हमारे फ़ोन में अगर इनबिल्ट मेमोरी नहीं होगी फ़ोन की, तो हमारा फ़ोन में एक भी कॉन्टेक्ट सेव होगा नहीं होगा, बिकॉज ऑफ वो ही स्टोर कराता है। वैसे ही हमारे प्रोग्राम में अगर वेरिएबल नहीं होगा तो कुछ भी वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कर सकते हैं हम ऐसे। तो वही दिया है सी, वेरिएबल्स आर कंटेन फॉर सॉर्टिंग डेटा वैल्यूज़। हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, डेटा वैल्यूज़ को सॉर्ट करते हैं, कौन सा टाइप का डेटा है क्या है, और उस टाइप के वैल्यूज़ ही इंटर करते हैं। ठीक है, अब आता है स्टोर इंटीजर, स्टोर्स इंटीजर। इंटीजर वेरिएबल क्या करेगा, इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। होल नंबर मतलब जितने भी नंबर्स है वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। फ्लोट, फ्लोट स्टोर पॉइंट नंबर्स विद डेसिमल। सारे पॉइंट के नंबर जितने भी है, डेसिमल बोलो, सब किसके अंदर स्टोर हो गए, फ्लोट के। कैरेक्टर के अंदर क्या हो गया स्टोर, सिंगल कैरेक्टर सच एज अ ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, ऐसा। तो उसको अगर हम लोग यूज़ करना है तो हम लोग सब पहले क्या लेंगे, सिंगल और कॉटेश, सिंगल कॉट्स लेंगे उसके लिए। तो ऐसे करके हम लोग 3 वेरिएबल यूज़ करते हैं सी में, और उसके बाद में हम लोग उसको प्रोग्राम को मैनिपुलेट करते हैं। अब आता है व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। देखो, किसी भी चीज़ को जब तक आप अर्थमेटिक करोगे नहीं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, जब तक आपका उसका मीनिंग ही नहीं होगा ना, खाली वो प्रिंट प्रिंट होगा, तो उसमें भी देखो ऑपरेटर्स भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो प्लस एक ऑपरेटर है आपका, माइनस एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेटर है, डिवाइड एक ऑपरेटर है, इनटू एक ऑपरेटर है, मतलब जितने भी अर्थमेटिक करते हो, या फिर इक्वल टू एक ऑपरेटर है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब क्या है आपके सारे ऑपरेटर्स में आएंगे। अब वो ऑपरेटर्स को भी हम लोग एक टाइप्स देते हैं, उसके भी कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है। अरिथमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर है। तो अरिथमेटिक में हमारा क्या आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड मॉड्यूल। असाइनमेंट में क्या आता है, प्लस इक्वल टू, लेस देन माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूल इक्वल टू। इंट ए 10, ए प्लस 5, ए प्लस इक्वल टू 5। तो अभी देखो दोनों का एडिशन, प्लस क्या कर, ए के अंदर ऑलरेडी हमारे पास वैल्यूज है 10, ठीक है, उसके अंदर हम लोग और क्या करें, प्लस 5 ऐड करें, तो ए प्लस इक्वल टू 5। तो टोटल ए की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। तो ये क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब ऑलरेडी जिस चीज़ को वैल्यूज थी हम लोग उसमें और ऐड करना, असाइन करना। जैसे कि अभी मेरे पास है 10 रुपीज़, अब मुझे मेरे डैड ने और मुझे 5 रुपीज़ दिया, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, 15 रुपीज़ हो गए। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, कि मैं और मेरी सिस से, डैड ने हम दोनों को पैसे दिए, सिस को भी दिए मुझे भी दिए, बट सिस को मुझसे कम दिए, तो मैं सिस की वैल्यू से मतलब कंपेयर करूंगी कि मेरा ग्रेटर है, ये मेरा लेस देन है, मेरा ग्रेटर देन इक्वल है, मेरा लेस देन इक्वल टू है। ऐसी वैल्यूज को हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेरिजन ऑपरेटर में आता है इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, फिर x इक्वल टू 5, इंट x इक्वल टू 5, इंट y इक्वल टू 3। अभी हम लोगों ने कंपेयर कैसे किया, क्या x की वैल्यू y से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि x क्या है, बड़ा है, और y क्या है, छोटा है। लॉजिकल ऑपरेटर आता है। लॉजिकल ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, एंड और नॉट, 3 टाइप के हमारे लॉजिकल होते हैं। इंट x इक्वल टू 5, इंट y इक्वल टू 3। प्रिंट क्या कर रहा है, x इज ग्रेटर देन 3 एंड y इज लेस देन 10। अब देखो इस कंडीशन में हम लोगों ने एंड लिए, एंड का देखो ये गेट्स क्या होते हैं, लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पास आउट करेंगे करंट, ठीक है, जो आपने देखा होगा आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आते हैं तो वायर्स होते हैं। वायर्स क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। दोनों में जब तक करंट पास आउट नहीं होता है तो हमारा वो स्विच ऑन होता है, बल्ब जो रहता है वो जलता है नहीं। अगर एक में करंट पास होगा एक वायर में, और एक वायर में पास नहीं होगा, तो जलेगा वो स्विच, नहीं जलेगा। तो उसे कहते हैं हम लोग एंड। किसमें, अगर जब तक दोनों ट्रू नहीं होता है हम लोग उसको ट्रू अज्यूम नहीं करते हैं। वैसे ही हमारे प्रोग्रामिंग में कंडीशन होती है कि जब तक दोनों में वैल्यूज ट्रू नहीं होती हम लोग ट्रू इनिशियलाइज नहीं करते।
और फॉल्स के लिए हाँ ये था एंड का। और में कैसा होता है, अगर एक में भी फ्लो में पास आउट हो रहा है तो उसको वो ट्रू मानेगा, अगर एक भी उसको ट्रू मिलता है तो वो ट्रू इनिशियलाइज करता है। नॉट में क्या होता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ये थे हमारे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बाद आता है डिसीजन मेकिंग। अ ग्रुप ऑफ अवेलेबल स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूट इन अ केस द कंडीशन वी हैव आर ट्रू। देखो मल्टीपल टाइप की इसमें कंडीशन होती है, स्टेटमेंट होती है, जिसको हम लोग क्या कराते हैं, केस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको ट्रू कराते हैं। जैसे जो भी हम लोग को कंडीशन चाहिए, जिसको भी हम लोग को ट्रू कराना है, हम लोग उसको डिसीजन मेकिंग में डाल के करा लेंगे। उसके भी टाइप्स होती है। इफ स्टेटमेंट, हम लोग क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज़ का हमको ट्रू दिखाना है हम लोग उसके अंदर इफ़ में देंगे। इफ़ अगर वो कंडीशन से मैच होती है तो ही आपकी वैल्यू ट्रू है, अगर मैच नहीं होती है तो आपकी वैल्यू फॉल्स है। जैसे कि हमने एक कंडीशन देते हैं, सैलरी इज 5,000 इज ग्रेटर देन 3,000। अगर सैलरी आपकी 3,000 से बड़ी है तो ही आपका वो प्रिंट होगा, अदरवाइज आपका प्रिंट नहीं होगा। मल्टीपल टाइप की हम लोग कंडीशन दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे पे क्या हम किस टाइप की कंडीशन दे रहे हैं। ऐसा एल्स इफ में क्या आता है कि हमारी ट्रू एंड फॉल्स बोथ वैल्यूज आती है। जैसे ट्रू वैल्यूज तो हमारी होती है और फॉल्स वैल्यूज भी हमारी उसमें आ जाती है। नेस्टेड स्टेटमेंट में क्या होते हैं, मल्टीपल प्रिंट करते हैं, मल्टीपल टाइप्स की कंडीशन हम लोग करते हैं, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे। स्विच स्टेटमेंट, द स्विच स्टेटमेंट सेलेक्टेड वन और मोर कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। देखो सबसे पहले स्विच का हम लोग क्या देखते हैं, सिंटैक्स देखने के लिए हम लोग स्विच केस के लिए स्विच कंडीशन एज इट इज देंगे। उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन मतलब कंडीशन देते कि क्या कंडीशन ट्रू हो रहा है। उसके बाद स्विच के बाद हम लोग क्या करते हैं, हर एक को केस वाइज डिफाइन करते हैं। केस वन, हर एक केस वन के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट मस्ट है। हर स्विच केस करना है मतलब आपको केसेस करना है, केस वन फिर ब्रेक, केस टू फिर ब्रेक, केस थ्री फिर ब्रेक, केस फोर फिर ब्रेक, ऐसे करके आपको जितनी टाइप की कंडीशन चाहिए आप उतनी टाइप की कंडीशन ले लो। फिर लास्ट में आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देख के फॉल्स करके प्रिंट करा लो, ऐसे। तो ये होता है हमारा डिसीजन मेकिंग। अब आते हैं हमारे लूप्स क्या करते हैं, लूप मतलब कैसे होते हैं, अगर मुझे मेरी चीज़ को मेरे को प्रिंट करना है, मेरे नाम को मुझे 15 टाइम प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूँगी, मैं क्या हर टाइम प्रिंटफ यूज़ करूँगी, नहीं। मुझे क्या करना है कि मुझे एक लूप लगाना है, क्या आई इज़ ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो वो ऑटोमेटिकली 15 टाइम वैल्यूज़ मेरी प्रिंट कर लेगा। लूप क्यों करते हैं हम लोग, मल्टीपल एक वैल्यूज़ को मल्टीपल टाइप प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लूप का, ऐसे। तो लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल टाइम्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द लूप। लूप क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, एक ही चीज़ को, एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइप के लिए प्रिंट करने। फॉर एग्जांपल अभी मैं प्रिंट एफ में लिखती हूँ माई नेम इज़ फातिमा। अब मुझे उस फातिमा को मुझे 15 टाइम प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सीधा लूप में जाके कंडीशन डाल दूँगी क्या आई इज़ लेस देन 10, 15 जो भी है एक्सेट्रा, मेरी कंडीशन डाल दूँगी और फिर उसके अंदर मैं मेरा स्टेटमेंट लिख दूँगी। तो वो ऑटोमेटिकली वो लूप कंटिन्यू वॉकिंग चलता रहेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी। जैसे वो कंडीशन 15 कंडीशन आ जाएगा वो स्टॉप हो जाएगा और मुझे मेरे 15 लाइन का कोड मुझे मिल जाएगा। तो आते हैं अभी सिंटैक्स वाइल लिए हम लोगों ने अभी इंट आई इक्वल टू 0। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करा रहे हैं। फॉर आई इज लेस देन 5 प्रिंट परसेंटेज ए स्लैश एन एंड आई। अभी क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। पहली बार में आई की वैल्यू कितनी थी, 0, फिर इंक्रीमेंट होने बाद आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1, फिर इंक्रीमेंट होने बाद आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 4। अभी देखो वो 5 नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या दिया है, आई इज लेस देन 5, ठीक है, तो वो ग्रेटर नहीं होगा, ऐसे। अब आता है सेम एज इट इज़ है हमारा फॉर लूप में भी सेम है एज इट इज़। फॉर लूप के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट 1 मतलब कंडीशन, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। अभी यहाँ पे आता है फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 10,
एंड आई प्लस प्लस। अभी देखो इसने क्या किया है, आई प्लस टू किया है, टू मतलब वो टू से इंक्रीमेंट होगा, वो वैल्यू कहाँ तक जाएगी, आई की वैल्यू 10 तक, मतलब आई की वैल्यू सिर्फ 10 बार चलेगी, लेकिन प्रिंट हम लोग कहाँ कर रहे हैं, दो दो के स्टेप पे। जैसे आई की वैल्यू 0 है तो 0 आई की वैल्यू जब हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, सेकेंड टाइम वो 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इंक्रीमेंट कर रहे तो 2 पे आ रहा है, फिर इंक्रीमेंट करेंगे तो 4, फिर इंक्रीमेंट करेंगे तो 6, फिर इंक्रीमेंट करेंगे तो 8, फिर इंक्रीमेंट करेंगे तो 10, ऐसे करके हमारे वो लूप्स एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा पॉइंटर। पॉइंटर में क्या आता है, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल एंड इट इज वैल्यूज। पॉइंटर क्या करता है, कोई भी एक वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे हाँ, वेरिएबल्स में भी इनबिल्ट उसकी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। अभी आपका डेटा क्या बोलते हैं, मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है, फ़ोन मेमोरी के अंदर, जैसे हाँ, जैसे कि अगर आपकी ये हाँ, व्हाट्सअप की इमेजेस कोई भेजता है तो वो हमारी मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है, फ़ोन मेमोरी के अंदर व्हाट्सअप इमेजेस में या कहीं भी इनबिल्ट। तो ऐसे करके हमारे उसका कुछ तो एड्रेस होता है या उसकी कुछ तो लोकेशन होती है, कुछ तो उसका पाथ होती है जहाँ पे हमारा डेटा जाके स्टोर होता है। वैसे ही हम लोग पॉइंटर वेरिएबल क्या करते हैं, हम लोग उस वेरिएबल का एक्चुअल एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। ऐसा, अ पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट टू डेटा टाइप लाइक इंटीजर सम एज टाइप एंड इज क्रिएटेड विद द स्टार स्टार ऑपरेटर। मतलब अगर आपको पॉइंटर डिफाइन करना है तो आपको स्टार ऑपरेटर देना पड़ेगा। द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल्स यू आर वर्किंग विद द असाइन टू द पॉइंटर। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिफाइन किया है, देखो इंट माई एज, माई एज में हम लोगों ने वैल्यूज क्या दिए 43, फिर इंट स्टार पीटीआर पॉइंट वेरिएबल एंड माई एज। अब ये एंड क्या करता है, ये एंड क्यों यूज करते हैं हम लोग, ये एंड क्या करता है कि हमारे वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट करता है, ये हमारे वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट करता है। उसके बाद में हम लोगों ने उस दोनों को प्रिंट कर दिए, तो एक में बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस मिला और एक में हमारी वैल्यूज़ मिली 43, और एक में देखो x इज़ 0x7FFE5367 ऐसे, तो ये चीज़ हमें मिली। उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, स्ट्रक्ट बोलते हैं, स्ट्रक्ट्स बोलते हैं। आर द वे ऑफ द ग्रुप सेवेरल रिलेटेड वेरिएबल्स इनटू वन प्लेस। मतलब इसमें क्या होता है, मल्टीपल टाइप के डेटा आपको सिंगल टाइप में आप स्टोर करके रख सकते हो। ईच वेरिएबल इन अ स्ट्रक्चर इज नोन एज अ मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। हर एक वेरिएबल को हम लोग क्या बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर का ये मेंबर है, मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर, माई स्ट्रक्चर इंट माई नेम लिए, कैरेक्टर में माई कैरेक्टर लिए और उसको क्लोज कर दिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने उसको क्लोज किए, क्लोज करने बाद हम लोगों ने उसको मेन में आके उसकी एक टाइप बनाए, उसके बाद में हम लोगों ने उसको कॉल करके प्रिंट किया है। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, मल्टीपल टाइप के डेटा को हम लोग सिंगल टाइप में स्टोर करके रखते हैं ऐसे। सो टुडेज टॉपिक इज कवर्ड। थैंक यू।